कुर्सी की सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। इन दिनों बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के करीबी और रणनीतिकार माने जाने वाले सांसद संजय यादव को लेकर के है। अब तक उन्हें संगठन में तेजस्वी का दाया हाथ कहा जाता था, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि पार्टी और परिवार के भीतर ही उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल लालू परिवार में संजय यादव का विरोध बढ़ता चला जा रहा है। तेजस्वी की सीट पर बैठने से रोहिणी भड़क उठी। रोहिणी आचार्य ने शेयर किया पोस्ट में संजय यादव पर सवाल किया गया था। तेजस्वी के रथ पर फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव। रोहिणी ने संजय के बढ़ते कद पर जताई नाराजगी। तेजस्वी के करीबी है आरजेडी सांसद संजय यादव। रोहिणी ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने पहले तो ये पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में उन्होंने पार्टी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव पर सीधा वार ना सही, लेकिन ऐसा इशारा किया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल छिड़ चुकी है। रोहिणी ने पटना के आलोक कुमार के लिखे एक पोस्ट को शेयर किया, जिसमें सवाल उठाया गया था कि तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में उनके रथ की फ्रंट सीट पर संजय यादव कैसे बैठ गए। ये सीट हमेशा तेजस्वी या लालू यादव के लिए होती है। पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई खुद को नेतृत्व से ऊपर समझने लगे तो ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रोहिणी ने बिना एक शब्द लिखे पोस्ट को शेयर कर दिया, लेकिन ये चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेश बन गई है। परिवार और पार्टी दोनों में ये साफ संकेत माना जा रहा है कि रोहिणी भी अब संजय यादव के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव पहले से ही संजय यादव को जयचंद कहते रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य भी संजय यादव के बढ़ते कद से नाराज है। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव पहले तो सालों तक तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में ही काम करते रहे। बाद में तेजस्वी यादव ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया और तेजस्वी यादव बगैर संजय यादव से सलाह लिए शायद ही कुछ करते हैं। तो फिलहाल देखिए, जो रोहिणी आचार्य की ओर से जो ये पोस्ट साझा किया गया है, ये पोस्ट में उन्होंने लिखा तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस पोस्ट को जिसने लिखा उस पोस्ट को उन्होंने शेयर कर दिया और इसी वजह से इस वक्त इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि आखिर फ्रंट सीट पर लालू यादव या तेजस्वी यादव की जगह कोई और कैसे बैठ सकता है। देखिए, रोहिणी आचार्य ने जिस पोस्ट को रीपोस्ट किया है उसमें क्या लिखा था ये भी आपको बता देते हैं। फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो फिर अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते ही देखने के अभ्यस्त है। उनकी जगह पर कोई और बैठे यह हमें कतई मंजूर नहीं है। ठकुर सुहाती कराने वाले, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है, उन्हीं की बात अलग है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश राय संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, रोहिणी आचार्य का ये रीपोस्ट किया हुआ पोस्ट बहुत कुछ इशारे कर रहा है बिहार चुनाव को लेकर भी, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले जब ऐसी कोई तस्वीर सामने आ जाए और तेजस्वी यादव की सीट पर कोई और कैसे बैठ गया इसको लेकर सवाल पूछा जाए तो फिर सियासी गलियारों में हलचल तो होगी ही। मनीषा, बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे आरजेडी के सुप्रीमो ही अब कह लीजिए, हालांकि लालू प्रसाद यादव है लेकिन तेजस्वी यादव जो एक्टिंग सुप्रीमो है, उनके लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट आया है, पटना के आलोक कुमार के पोस्ट को उन्होंने कुछ लिखा नहीं और सिर्फ शेयर कर दिया है। और ये भी हम तमाम लोग जानते हैं कि इससे पहले मीसा भारती और तेज प्रताप यादव तो बकायदे घर से बाहर हो गए। हालांकि कारण कुछ और था, लेकिन उन्होंने जयचंद जिसे कहा उसका खुलासा बहुत कुछ आरजेडी में और सियासी गलियारे में लोग जानते हैं। तेजस्वी के लिए जो मुसीबत इन दिनों नजर आ रही है वो राहुल गांधी भी है, और राहुल गांधी के बाद उनके अपने ही घर में संजय यादव जिस तरीके से महत्वाकांक्षा के सीट पर बैठे नजर आए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं से ये बात बताता है कि फिलहाल आरजेडी के लिए और तेजस्वी के लिए सब कुछ बिहार में
ठीक नहीं चल रहा है। जब परिवार में ही, लालू प्रसाद के परिवार में ही विरोध होने लगे तेजस्वी और उनके सहयोगी रहे हरियाणा के संजय यादव के लिए लेकर के, जो कि कहा जाता है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के नाक, कान और आंख माने जाते हैं। तो इन तमाम बातों को देखकर कहा जा सकता है कि लालू यादव के परिवार में पहले मीसा भारती, उसके बाद रोहिणी आचार्य का जो एक मौन विरोध नजर आया है इस पोस्ट के जरिए, ये अपने आप में बड़ी कहानी बयां करता है। मनीषा, ठीक है ब्रिजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी मामले को लेकर के कुछ बातचीत भी है, वो हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गए, सौगात उन्होंने कही दी। अब गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार दौरे पे सासाराम, बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने वाले हैं। आपको लग रहा है कि इससे कुछ मजबूती मिलेगी एनडीए को? नहीं, एनडीए तो मजबूत है ही। वहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। राहुल गांधी की तो फ्लॉप यात्रा थी और तेजस्वी यादव भी फ्लॉप यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया राहुल गांधी ने। तो उन लोगों की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्णिया गए तो 5 लाख के करीब भीड़ थी। तो और राहुल गांधी जब यात्रा का समापन किया गांधी मैदान पटना में, तो नुक्कड़ सभा किया। तो ये तो अंतर है, मीडिया को भी दिखना चाहिए। कहाँ 5 लाख की सभा मोदी जी की और कहाँ नुक्कड़ की सभा समापन में राहुल गांधी की। लेकिन सर, खबरें मिल रही हैं कि 30% वोट इस बार जो है वो खास करके कैंडिडेट्स जो है 30% उनको बदला जाएगा, और इस वजह से कुछ लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही है बीजेपी में। नहीं, हमारे यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे यहाँ ये सब कयास लगाया जाता है। मैंने बहुत दिनों तक केंद्रीय चुनाव समिति में काम किया है, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम में बिहार में हूँ। कहीं ये सब चर्चा नहीं है। ये कहाँ से चर्चा आ जाती है? ठीक है, एक बार फिर से हम ब्रिजेश का रुख करेंगे। ब्रिजेश, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता आंचल यादव ने भी जिस तरह बातचीत की और इस बातचीत में भी हमने सुना कि कैसे इस बिहार में हुई एक छोटी से घटनाक्रम को लेकर के चर्चा तो दूर दूर तक हो रही है। शहनवाज हुसैन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन सवाल ये, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इसमें वो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि वो किस अंदाज में बैठे हुए हैं। इसको लेकर भी कई लोगों के मन में बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जयचंद कभी उन्हें कह दिया जाता है, कभी रोहिणी आचार्य नाराजगी जता देती है। सुरभि, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपका नाम गलत बोला। क्योंकि आप स्क्रीन पर खबरें पढ़ रही होती है और आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं पूरे देश में फील्ड में नजर आते हैं, और खबरों की आपाधापी के बीच में हमें ये समझ में नहीं आता है, बस समझ में आता है तो खबर। चलिए, मैं अब आपको बता रहा हूं, आपका जो सवाल है उस सवाल को लेकर के सुरभि ये बताना चाहूंगा कि ये छोटी सी घटना है। जरूर छोटी सी घटना सियासी गलियारे में कही जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने एक मौन विरोध प्रकट किया है, उसने तेजस्वी यादव की मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक दबे सुर में ही सही आरजेडी के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी जो लगातार वोट अधिकार यात्रा में घूमते रहे और अपने वोट बैंक को भी कांग्रेस की तरफ जाता हुआ देखते रहे, तो यही तेजस्वी के लिए उनके जो समर्थक है कह रहे हैं दबी जुबान में कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। तब तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और लालू प्रसाद हालांकि सभी चीजों पर बारीक निगाह जरूर रखते हैं, लेकिन फील्ड में तेजस्वी जितने मुखर हैं, जो रणनीति लेकर के चल रहे हैं, यानी ये माना जा सकता है कि इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है जिस वजह से ये दोनों चुप है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये चुप्पी भी बहुत सारे इशारे करी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए ब्रिजेश। तो वहीं दूसरी ओर बिहार अधिकार यात्रा के बीच में इस यात्रा को बीच में ही छोड़ करके पटना लौट गए तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा बीच में छोड़कर के खगड़िया से पटना लौट गए। तेजस्वी यादव की यात्रा बेगूसराय से शुरू हुई थी और खगड़िया पहुंचनी थी, लेकिन बेगूसराय में तेजस्वी ने यह कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, गरीबों की जमीन हड़प रही है। अपराधियों को चाहिए संरक्षण देने का काम करें।
यहाँ का सांसद एनडीए का, बिहार में सरकार एनडीए का, भारत में सरकार एनडीए का, क्या हम लोगों के जीवन में परिवर्तन? तो बिहार चुनाव में विपक्ष